बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का जो चैप्टर था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की। तो 6 न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें से आज हम पहले 3 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए पढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल लिखने का एक खास तरीका होता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। पहले हम सारा डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर हम साथ लिखेंगे हमें फाइंड आउट क्या करना है और फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो देखिए जी, अ 1.5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पियानो वायर। लो भाई, पहली चीज जो हमें पता चली वो क्या है, वो लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। तो अब सेंटीमीटर को मैं मीटर लिख देता हूं। ठीक है जी, ये पहला डाटा मुझे मिला हुआ है। उसके बाद देखिए जी, विद अ डायमीटर ऑफ 0.25 सेंटीमीटर। ये मैंने स्ट्रिंग को ना थोड़ा बड़ा करके आपको सामने दिखाई। ये असल में एक स्ट्रिंग है बारीक सी। ठीक है, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो उसने बता दी है, ये वाली लेंथ। अब वो उसका डायमीटर बता रहा है। ठीक है, डायमीटर का मतलब है ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, सर्कल होता है ना, तो सर्कल का ये ऐसा डायमीटर कहलाता है। इस तरह यहां भी आपको सर्कल सा दिख रहा होगा ना उसके एंड पे, तो ये जो है ना ये डायमीटर है। एनीवेज, डायमीटर में जो उसने हमें वैल्यू दी है दैट इज 0.25 सेंटीमीटर। यहां पर सेंटीमीटर आ गया, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको भी 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मालूम है हमारे पास डायमीटर का इतना फायदा नहीं, लेकिन रेडियस का ज्यादा फायदा होता है। तो कहीं आगे कहीं रेडियस यूज ना हो, इसलिए मैं यहीं पर इसको रेडियस में कन्वर्ट कर देता हूं। और रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर कितना है 0.25 इंटू 10⁻²। तो जब मैं इसका हाफ करूंगा तो ये बन जाएगा 0.125 इंटू 10⁻² मीटर। आगे चल के आप देखेंगे कि रेडियस में मैंने क्यों कन्वर्ट किया। एनीवेज, इज अटैच्ड विद अ 10 kg मैस। ठीक है, तो 10 kg मैस हमने अटैच किया है। तो ये जो मैस है 10 kg, आपको पता है स्टैंडर्ड यूनिट kg ही है, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाउ फार इज द वायर स्ट्रेच्ड। वो क्या पूछ रहा है, वायर कितना स्ट्रेच होगी। आपको पता है जितना स्ट्रेच हो उसे हम डेल्टा एल कहते हैं। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट डेल्टा एल करना है। उसको मैंने टू फाइंड में लिख दिया। और अगली चीज जो हमें बताई गई वो है कि यंग्स मॉडुलस जो है वो वायर का वो 1.9 इंटू 10⁻⁹ है। तो यंग्स मॉडुलस जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं वो 1.9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों, ये हो गया हमारे पास गिवन डाटा और जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए यंग मॉडुलस के फार्मूला से आगाज करते हैं। अब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या कहता है, यंग मॉडुलस का फार्मूला कहता है कि ये रेशियो होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। ठीक है, अब स्ट्रेस आप लोग जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन आप लोग जानते हैं चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, यहां तक तो कोई मसला नहीं। अब आपको मालूम है इसको रीअरेंज करूंगा तो ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा कि y इज इक्वल्स टू, ये f इधर ही रहेगा, ये l डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये डेल्टा l जो है ये नीचे रहेगा और एरिया भी नीचे आ जाएगा। लेकिन आप गौर करें, हमें मालूम क्या करना है, हमें चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो चेंज इन लेंथ तो इधर डिनोमिनेटर में है, जिस चीज को मालूम करना उसको डिनोमिनेटर में नहीं बल्कि न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो डेल्टा एल को हम इधर ले जाएंगे और यंग्स मॉडुलस को इधर ले आएंगे, तो ये रीअरेंज होके कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। लो बच्चों, तो डेल्टा एल उधर चला गया और यंग मॉडुलस डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। लग रहा है कि बड़ी आसानी से आ जाएगा, लेकिन जरा गौर करें, क्या y मौजूद है हमारे पास, डाटा में देखते हैं y तो है। क्या ओरिजिनल लेंथ मालूम है हमारे पास, बिल्कुल ओरिजिनल लेंथ भी है। लेकिन क्या फोर्स है, तो आप देख रहे डाटा में कहीं भी फोर्स नहीं आ रही। क्या एरिया है, तो डाटा में कहीं भी आप देख लें ए यानी एरिया नहीं आ रहा। तो इसका मतलब काम यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी यहां पर थोड़ा सा काम और शुरू हो गया। अब वो क्या है, तो जरा देखें, फिर से मैं देखता हूं, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल ओवर वाई मल्टीप्लाई बाय ए। ये मैंने वैसे लिख दिया।
दो चीजें मालूम है इसमें, L और Y, इनका तो मसला नहीं। अब F फोर्स, देखिए फोर्स कौन डाल रहा है, जो मैस हमने अटैच किया है वही इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से स्ट्रेच होगी चीज। तो जब मैस हमें मालूम हो तो वो जो फोर्स है वो इसका अपना वेट होगा, और आपको मालूम है जो फोर्स है वो वेट होगा, और वेट का फॉर्मूला mg होता है। तो अगर मैं F की जगह mg पुट करूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वो फोर्स जो इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रही है वो वेट है, और वेट का फॉर्मूला mg होता है। तो अब हमने F की जगह ये पुट कर दिया। क्या ये अच्छी बात है, मैंने ऐसा सही किया? क्यों? क्योंकि m जो है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैस, तो फिर हमारे पास अब फोर्स भी आ गई, आप समझ लें, मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय यंग मॉड्यूलस Y मल्टीप्लाई बाय, अब क्या है, एरिया। एरिया किसका? वायर का एरिया। वायर का एरिया कौन सा होता है, जरा देखें दोबारा से, ये है हमारे पास ये वायर का एरिया जिसको मैंने आपके सामने शेड किया। ये तो सर्कल नहीं बनेगा अगर आप गौर से देखें, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैं इस एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर पुट कर देता हूं। लो भी बच्चों, अब जरा देखो, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी वैल्यू हमें मालूम ना हो, सारी नोन वैल्यूज हैं, सारी आपके डाटा में मौजूद है, मैस भी मौजूद है, आर रेडियस भी मौजूद है। याद है मैंने रेडियस क्यों निकाला, समझ आ गई आप लोगों को? तो अब बच्चों सिर्फ हम लोग को वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, डेल्टा एल इज इक्वल टू, पहले मैस की वैल्यू कितनी है जी 10, जी की वैल्यू सब जानते हैं 9.8, लेंथ की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻², न्यूमरेटर की सारी चीजों की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद यंग मॉडुलस की वैल्यू नीचे पुट करनी है डिनोमिनेटर में। यंग मॉडुलस कितना है 1.9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू सब जानते हैं 3.14 होते हैं, मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर, और आर रेडियस है, रेडियस था 0.125 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर लिखना है 0.125 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। लो भी बच्चों सारी चीज आ गई। अब आपने कैलकुलेटर्स में ये वैल्यू पुट करनी है, जब ये वैल्यूज पुट करेंगे आपका आंसर फाइनल आ जाएगा 1.57 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर्स, क्योंकि लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर होता है। तो स्टूडेंट्स इतनी सी बात थी, आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है। स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ता हूं। अ केबल हैज अ लेंथ ऑफ 12 मीटर। लो भी पहली इंफॉर्मेशन जो हमें पता चली है वो मैं गिवन डेटा में लिखूंगा, वो है कि लेंथ है 12 मीटर एंड इज स्ट्रेच्ड बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ये स्ट्रेच हुई है, यानी चेंज इन लेंथ कितना आया, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। When stress of 8 into 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड, तो स्ट्रेस कितनी है जी 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है वो भी लिख देता हूं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला हम सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट्स, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। आसान सा फॉर्मूला है। क्या सारी चीजें हमारे पास मौजूद है? स्ट्रेस तो है लेकिन स्ट्रेन नहीं है। आप जानते हैं कि स्ट्रेन का फॉर्मूला हमें मालूम है, स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो मैं स्ट्रेन को ऐसे लिख दूंगा क्योंकि मुझे मालूम है डेल्टा एल भी है और एल भी है, दोनों चीजें मालूम है। अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हाफ एज इट इज आ जाएगा, स्ट्रेस पहले ही बता चुका हूं 8 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है 1.2
इंटू 10 रेज टू द पावर -4 ओवर ओरिजिनल लेंथ 12। स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर 3। अब बाकी रह गया यूनिट, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो फिर इसका आंसर आएगा जूल पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये आसान सा न्यूमेरिकल था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, देखते हैं कि वहां क्या पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं लास्ट न्यूमेरिकल को। अ सिलिंड्रिकल स्टील रॉड, सबसे पहले तो देखिए उसने क्या बताया कि एक स्टील रॉड है जो सिलिंड्रिकल है, ये शेप होती है बेसिकली एक सिलिंड्रिकल शेप, 0.5 मीटर लॉन्ग। तो हमें उसने बता दिया कि लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, तो लेंथ मैं यहां पर लिख रहा हूं डाटा में, एंड 1 सेंटीमीटर इन रेडियस। ठीक है जी, तो रेडियस उसने बता दिया है 1 सेंटीमीटर। यहाँ एक मसला है वो ये है कि उसने आंसर सेंटीमीटर में दिया, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मीटर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे तो यहाँ मैं 100 से डिवाइड करूंगा और फिर मीटर में आएगा आंसर, तो ये बन जाएगा 0.01 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहते हैं इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन। यानी इस पे एक फोर्स लग रही है विच इज 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन। कहता है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। यंग मॉडुलस का सिंबल होता है y, तो वो है 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब वो तीन बातें पूछ रहा है, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन एंड बाय व्हाट अमाउंट डज द रॉड स्ट्रेच। कितना रॉड स्ट्रेच होगा, यानी लेंथ कितना चेंज होगी। ठीक है ना, तो ये तीन चीजें हैं, तो तीन पार्ट हैं जिनको हम अलग-अलग देखते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट ए में जरा देखें वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस पूछ रहा है, इसलिए मैं यहां पर स्ट्रेस का फॉर्मूला आप देखता हूं क्या है। स्ट्रेस का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स ओवर एरिया। अब फोर्स आप लोगों को मालूम है दी हुई है, लेकिन एरिया नहीं दिया हो। अब एरिया कैसे निकालें, आप लोगों को मालूम है ये एरिया अगर गौर से देखें तो ये एक सर्कुलर एरिया है, और आप लोग जानते हैं जो सर्कल का एरिया था वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो फिर मैं एरिया की जगह लिख देता हूं एफ एज इट इज, और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब आर तो मेरे पास मौजूद है, तो दोनों चीजें आ गई। अब वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे फोर्स की वैल्यू पुट करनी है, वो कितनी है 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर, आर 0.01 है और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ये सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना, और आपका आंसर आएगा 0.31 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं ताकि बाकी दो पार्ट्स भी हम सॉल्व कर सकें इसमें। तो स्ट्रेस का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.31 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये है पहले पार्ट का आंसर। आइए देखें बी पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट कहता है कि व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन। अब हमें स्ट्रेन मालूम करनी है, तो हमें स्ट्रेन का यूनिट देखना होगा। ठीक है, स्ट्रेन का फॉर्मूला देखना होगा। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला जो है वो भी आप लोगों को मालूम है, तो स्ट्रेन मालूम करनी है। अब देखें स्ट्रेन का फॉर्मूला जो आपको मालूम है उसको जरा गौर से देखें, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। आप सोचेंगे न्यूमेरिकल तो बड़ा आसान हो गया, लेकिन जरा गौर करें, आपके पास लेंथ तो दी हुई है लेकिन चेंज इन लेंथ है ही नहीं, तो इसको मतलब ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, अब हमें किसी और फॉर्मूला की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, तो हम यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला था y is equals to stress over strain, और हमें क्या मालूम करना है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को एक तरफ ले जाते हैं, स्ट्रेन इधर आ जाएगा, तो यंग मॉडुलस स्ट्रेस से आके डिवाइड हो जाएगा, तो स्ट्रेस
डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस। तो इस फॉर्मूला से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। स्ट्रेस भी दिया हुआ है मैं अभी मैंने फाइंड आउट किया ना पिछले स्टेप में। तो स्ट्रेस कितना है जी 0.31 इंटू 10⁻⁸। नीचे यंग मॉडुलस भी दिया हुआ 20 इंटू 10⁻10। इन सारी वैल्यूज को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर में स्ट्रेन आ जाएगी 1.59 इंटू 10⁻⁴। और याद रखिएगा इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेन है। स्टूडेंट्स ये बी पार्ट हो गया। अब बात करते हैं पार्ट सी की। सी पार्ट में वो क्या पूछ रहा है? सी पार्ट में वो पूछ रहा है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मालूम करना हमने। अब जरा देखें, यहां पर हम स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज करते हैं। स्ट्रेन बराबर होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। हमें चेंज इन लेंथ चाहिए, यानी ये चाहिए, तो लेंथ उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी स्ट्रेन से। तो चेंज इन लेंथ किसके बराबर आएगा? एल उधर जाकर स्ट्रेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्ट्रेन कितना है जी? स्ट्रेन अभी मैंने मालूम किया 1.59 इंटू 10⁻⁴। मल्टीपल लेंथ कितनी है जी? लेंथ 0.5 है। इसको मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 0.79 इंटू 10⁻⁴ और मीटर में आ जाएगा। बुक ने इसको राउंड ऑफ करके लिख देना है, तो 0.79 को आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁴ मीटर। स्टूडेंट्स ये थे आज के 3 न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।